गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। आज हम हिंदी व्याकरण में जो पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे। बच्चे खेल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, किसान हल चला रहा है, सूरज चमक रहा है। तो आपने इन वाक्यों में देखा कि कोई ना कोई काम के होने का पता चल रहा है। काम को बताने वाले शब्दों को ही क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, चलना, हंसना, रोना आदि। अतः हम कह सकते हैं जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। बच्चों, हिंदी में क्रिया का बड़ा महत्व है। बिना क्रिया के वाक्य पूर्ण नहीं होता है, अर्थात क्रिया के बिना वाक्य बनता नहीं है, वो पूर्ण नहीं कहलाता है। तो चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। बारिश हो रही है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, सूरज चमक रहा है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चों, कुछ क्रिया की जाती है और कुछ अपने आप हो जाती है। जैसे यहाँ बच्चे झूला झूल रहे हैं और रमेश पुस्तक पढ़ रहा है में क्रिया की जा रही है, और बारिश हो रही है और सूरज चमक रहा है में क्रिया स्वतः हो रही है। ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं। बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला आक्रामक क्रिया और दूसरा है सक्रमक क्रिया। तो यहाँ हम सबसे पहले आक्रामक क्रिया पढ़ेंगे। आक्रामक मतलब बिना कर्म के, अर्थात बिना कर्म वाली क्रिया। तो हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वह आक्रामक क्रिया कहलाती है। इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे बच्चा रो रहा है। तो यहाँ रो रहा है क्रिया का कोई कर्म नहीं है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि बच्चा क्या रो रहा है, तो इसका उत्तर हमें कुछ नहीं मिलता है। तो ये आक्रामक क्रिया है और इस क्रिया का कोई कर्म नहीं है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में बालक दौड़ रहा है, इसमें दौड़ रहा है क्रिया का भी कोई कर्म नहीं है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, बालक क्या दौड़ रहा है। इसके उत्तर में भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, तो यह भी आक्रामक क्रिया कहलाती है। अब बच्चों, हमारी सक्रमक क्रिया क्या होती है ये समझेंगे। सक्रमक क्रिया मतलब कर्म के साथ क्रिया। जिस क्रिया में कर्म होने का बोध होता है वह सक्रमक क्रिया कहलाती है। इसको भी हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे कि मैं सेब खा रहा हूँ। तो यहाँ खा रहा हूँ क्रिया का कर्म है। इसको हम इस तरह समझेंगे, मैं क्या खा रहा हूँ, इसके उत्तर में सेब आ रहा है। तो यहाँ पर यह क्रिया क्या कहलाएगी? सक्रमक क्रिया कहलाएगी। एक अन्य उदाहरण द्वारा भी देखेंगे, गीता पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ पढ़ रही है, गीता पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पढ़ती है का ये सक्रमक क्रिया है। हम प्रश्न करेंगे, गीता क्या पढ़ती है, तो उत्तर में पुस्तक आता है, तो ये सक्रमक क्रिया कहलाएगा। बच्चों, काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता जो काम करता है वह उसे कर्म कहते हैं।